दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आईटीसी रिवर्स के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीएसटी का टू स्लैब 5% और 18% ऑलरेडी आ चुका है कि जो भी हमने जो पुराने परचेज कर रखे हैं और जो भी स्टॉक अभी तक हमारे पास से बचे भी हैं, तो जिसका हमने आईटीसी ले रखा है, तो क्या हमें उसका आईटीसी वापस करना होगा या फिर जो भी स्लैब हमारा चेंज हुआ है उसके हिसाब से उसका समायोजन हमारे पुराने वाले आईटीसी से हो जाएगा। तो ये हमें किस तरीके से करेंगे, तो आज मैं आपको पूरा डिटेल में इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो आईटीसी रिवर्स है कि एक तो आपका 5% का स्लैब है और दूसरा आपका 18% का स्लैब है, राइट। अब लोगों में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि जो हमारा जैसे कि मान के चलो कि 28% का था, अब वो आ गया मान के चलो कि 18% में आ गया, या फिर हमारा 18% का था वो हमारा 5% में आ गया, क्योंकि स्लैब जो वो आपका दो ही अब आपका रह गया ना। इसके लिए आपको सेक्शन 18(4) को पढ़ना होगा, जो कि वो एग्जाम्प्टेड के बारे में बात करता है। वो क्या बोलता है आपके स्क्रीन के सामने। तो 18(4) का यहाँ पे जो सेक्शन है वो साफ ये कहता है कि कोई भी जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि इनपुट टैक्स से क्रेडिट को अवेल कर चुका है, यानी कि आपको पता है कि आपका जब ये टू स्लैब नहीं आता, जितना भी आपका टैक्सेबल आइटम था आपने उस पर ऑलरेडी आपने आईटीसी क्लेम कर रखा होगा, राइट। तो वो क्या बोलता है कि ऐसे सप्लायर का जो कि गुड्स है या सर्विसेज है या फिर दोनों जो कि वो सप्लाई करता है, राइट, अगर उसका ये पूरा का पूरा एग्जाम्प्टेड हो जाता है, यानी कि होली अगर एग्जाम्प्टेड हो गया, यानी कि जो भी गुड्स है सर्विसेज है, तो ऐसे कंडीशन में क्या है, ही शिल पे एन अमाउंट है, उसे उसका अमाउंट पे करना होगा। तो वो कैसे पे करेगा, ये साफ ये सेक्शन कहता है कि भाई साहब, या तो आपका जो कि आईटीसी अगर अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक के आईटीसी लेजर में, या तो आप वहां से कर दो, यानी कि आप उसे रिवर्स कर दो, राइट, या नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आपको उसका पेमेंट करना होगा। अब जैसे कि मैं आपको एक मिसाल से समझा देता हूं। जैसे क्या हुआ कि पहले कोई आइटम आपका टैक्सेबल था, राइट। टैक्सेबल मीन्स के हो सकता है कि वो आपका 5% में हो, आपका वो 18 में हो, या फिर वो आपका 28 में हो, राइट। अब उसे कन्वर्ट कर दिया एग्जाम्प्टेड में, ठीक है, यानी कि वो 0% में चला गया। अब ऐसा समझिए, तो आपने ये जो पहले जितना भी टैक्सेबल आइटम या सर्विसेज को आपने जो बाई किया है, आपने ऑलरेडी उसका आईटीसी क्लेम कर रखा है। अब यहां पे क्या है, अगर आपने सारा का सारा माल अगर आपने सेल कर दिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपने सारा माल सेल कर दिया। आपने जब सारा माल सेल जब कर दिया है तो ऑफ कोर्स आपने अपने बिल के ऊपर 5%, 18% या फिर 28% का आपने जीएसटी को रिकवर किया होगा, और आपने उसका ऑफसेट भी कर दिया होगा जीएसटीआर 3B में। यहां पर कोई इशू नहीं है। इशू यहां पे ये है कि आपने ये जो टैक्सेबल आइटम को जो परचेज किया है ना, अभी तक आपने उसे सेल नहीं किया है। अब अभी तक अगर आपने उसे सेल नहीं किया है तो अभी भी जैसे कि आपका डेडलाइन है ना भाई, 22 सितंबर 2025, अगर उतने तारीख तक भी अगर आप उस पे जो कि माल सेल करते हो तो उस पर टैक्स की आप रिकवरी कर लो और सारे स्टॉक को आप फिनिश कर दो। और अगर आपका वो स्टॉक अगर ये पड़ा हुआ है, इसमें से किसी भी अगर वो स्लैब में है और वो आपको पता है कि वो एग्जाम्प्टेड में कन्वर्ट हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में सारे के सारे आईटीसी को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अब रिवर्स कैसे करना है, अरे भैया अब आपके पास तो सारा डेटा है ही है ना। अब जाके देखो कि जहां जहां से आपने जो भी सप्लायर से माल को परचेस किया है, कौन कौन से ऐसे आपके बिल से ऐसे पड़े हुए हैं जिसका के स्टॉक आपके पास से पड़ा हुआ है, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना होगा। इसके लिए आपको एक ट्रैकिंग शीट आपको बनाना पड़ेगा। अब मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बता देता हूं कि ये आपको किस तरीके से करना है। जैसे मान के चलो कोई भी सप्लायर है, राइट, मैं आपको स्टॉक के बारे में आपको समझा रहा हूं। अब जैसे कोई भी आपका सप्लायर है, आपने उससे 50 पीस आपने माल को परचेज किया, इसके ऊपर आपने मान के चलो कि आपने 50,000 रुपये का, इसका जो भी इसका 50,000 का वैल्यू था, अब मैं मान लेता हूं कि इस पर आपने 5% का जीएसटी आपने पे किया होगा, राइट। इस पर तो आपने पूरा जीएसटी आपने पे किया। आपने 20 आइटम को ही सेल किया, तो 20 आइटम को जो सेल किया था इसी के ऊपर 5% का जीएसटी आपने रिकवर किया ना। बाकी अभी तक आपका 30 पीस जो है ये आपके पास पड़ा हुआ है। अब आप जो 22 तारीख के बाद जो माल सेल करोगे तो क्या आप उसके ऊपर टैक्स को आप चार्ज कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, एज पर रूल।
क्योंकि भाई वो जो माल था वो आपका एग्जेम्प्टेड में कन्वर्ट हो चुका है, उसे एग्जेम्प्टेड गुड्स में मर्ज कर दिया गया है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो 30 पीस का जो भी आपका जो टैक्स आपको बचता है, जो कि ऑलरेडी आपने 50 पीस का ले रखा है, इसको दिमाग में रखिएगा, और आपने केवल 20 पीस को ही बेचा जिसके ऊपर आपने टैक्स को रिकवर किया, तो बैलेंस जो बचा हुआ है ना भाई साहब, उसके ऊपर आपको सारा का सारा आपको रिवर्स करना होगा, चाहे वो लोकल का मामला हो या फिर आपका इंटर स्टेट का मामला हो, यानी SGST, CGST, फिर IGST। और अगर आप इस तरीके से वापस नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स हम सभी जानते हैं कि पिछला 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, अभी भी लोगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में शो कॉज का लव लेटर आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें तो आपको जल्दी ही आ जाएगा, राइट, क्योंकि यह भी नया नया है। तो ऐसे कंडीशन में तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। अब यहां पे लोगों में एक सवाल कि ठीक है सर, ये जो सेक्शन जो बात करता है एग्जेम्प्टेड के बारे में बात करता है, यानी कि जो आइटम पहले टैक्सेबल था अभी कर मुक्त हो चुका है, राइट। अब इसके अलावा थोड़ा सा ये बताइए कि मान के चले कि हमारा सर 28% था, या फिर हमारा सर 28% था, उसे कम करके 5% में कर दिया गया, मतलब कि ज्यादा था अब कम हो गया। तो ऐसे कंडीशन में भी जितना कम हुआ है तो क्या उसका हमें इनपुट टैक्स का क्रेडिट रिवर्स करना होगा? इसका आंसर है नहीं, ठीक है। ये आपका जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। आपका जो भी आप जो टैक्स को रिकवर करोगे, जो पुराना आपने आईटीसी ले रखा है, उससे उसका समायोजन हो जाएगा। ये जो बात करता है केवल और केवल जो कि कर मुक्त आइटम है उसके बारे में, कि कैपिटल गुड्स का जो मामला ऐसा होता है कि इसमें आप जो कैपिटल गुड्स को जो बाई करते हो वो आप 5 साल के लिए मान के चलते हो, क्योंकि जीएसटी का लॉ है, राइट। 5 साल के लिए हम कैपिटल गुड्स को बाई करते हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि हम 100% का हम आईटीसी अवेल कर लेते हैं, राइट। अब जैसे कि आपने 100% आईटीसी तो अवेल कर लिया, अब ऐसा हुआ कि आप जो ये कैपिटल गुड्स से, ये आप जो कैपिटल गुड्स से जो बाई किए हो, इससे आप जो भी प्रोडक्शन करते हो या फिर आपने मैन्युफैक्चरिंग इससे करते हो, अगर आप इससे होली अगर आप टैक्सेबल आइटम को अगर आप प्रोड्यूस करते हो तब तो कोई टेंशन नहीं है, राइट। इसमें आपको आईटीसी रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पहले टैक्सेबल था, है ना, वो पहले टैक्सेबल था, अब वो क्या हो गया है, एग्जेम्प्टेड में चला गया है, तो भाई साहब जितना दिन बीत चुका है वो तो ठीक है, लेकिन जितना दिन अभी बच गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ ईयर्स जो होता है वो 5 साल के लिए होता है, राइट। तो जितना भी आपका जो रिमेनिंग आपका डेज आपका बच जाता है, उसके हिसाब से अगर आप अब जाकर के जो कि 22/9/2025 से अब आपका वो जो गुड्स है जो कि पहले टैक्सेबल था अब वो एग्जम्प्टेड में कन्वर्ट हो गया है, तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ डेज के हिसाब से आपको क्या करना होगा, आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। इसके लिए जो कि एक सेक्शन होता है आपका सेक्शन 42 और 43 के बारे में अगर आप थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं तो बहुत ही इजी वे में आप कैपिटल गुड्स के बारे में आप आईटीसी को आप रिवर्स कर सकते हैं। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि हम ये कब तक कर सकते हैं। देखो भाई साहब, ऐसा है कि 22/9, ठीक है, 22/9/2025 से अब आपका 2 स्लैब तो लागू हो जाएगा, यानी कि जो भी आपका पुराना माल टैक्सेबल था वो एग्जेम्प्टेड में कन्वर्ट हो गया। तो इसका माने 22/9 से आप जब बिल जब रेस करोगे तो उस आइटम पे आप टैक्स को रिकवर करोगे क्या? आपका आंसर होगा नहीं, राइट। तो कहने का यह मतलब हुआ कि आपको क्या करना है, या तो आप अभी से ही यानी कि 22 तारीख से पहले ही आप क्या करो, जितना भी इस तरह का जैसे कि मैंने कहा बिल है, स्टॉक है, आप उसका एक स्टेटमेंट एक तैयार करो और आईटीसी को आप रिवर्स कर दो, राइट। या नहीं तो अगर आप बाद में भी करना चाहो तो कर सकते हो। तो सर कब तक कर सकते हैं? जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि आपको अपना रिटर्न फाइल करने से पहले, तो कौन सा रिटर्न, जीएसटी R1 का रिटर्न तो पहले जाता है, लेकिन मामला आपका फंसेगा कहां, 3B में जाकर के। तो मेरे हिसाब से 3B का रिटर्न फाइल करने से पहले आपको अपने आईटीसी को रिवर्स कर देना है। अब सवाल यह उठता है कि सर इसके लिए हमें कहां जाना होगा? इसके लिए जो फॉर्म जो आपको दिया गया है ITC 03, ये आपको जीएसटी के पोर्टल पे ऑनलाइन
आप लोग जब जाएंगे तो यहाँ पे ये आपको फॉर्म आपको मिल जाएगा। आईटीसी 03 फॉर्म के थ्रू आप अपने आईटीसी को आप रिवर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर और भी डिटेल में अगर आप अकाउंट्स, टैक्सेशन और टैली में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी आप इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम आप इसे लाइक जरूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।